नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सुबह के 8:30 बज चुके हैं। उम्मीद करता है आप लोग सुस्त स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। और अगर नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए भैया, यहाँ पर तो टॉप 10 क्वेश्चंस की यहाँ पर चालू किया जाए। कितना आप लोग का सही हो रहा है इसको देख रहे हैं ना। और जो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में या डेली क्लास में बताता हूँ कि बेटा क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, उस दिनचर्या को आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको करेंगे आप खुद समझेंगे कि सर केवल कहानियाँ बताते हैं, एक वास्तव में इसका फ़ायदा है। ये आप तब समझ पाएंगे जब आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, और तब आप अपने रिजल्ट में अंतर देखेंगे। सोचने से नहीं, करने से होता है। ठीक है, आइए चलिए पहले प्रश्न के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। बताइए, पुडुचेरी के बारे में यहाँ कुछ कह रहा है। एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश का फैलाव 3 विभिन्न राज्यों में। माहे पुडुचेरी के सब एक भाग है जो तमिलनाडु में स्थित है। पुडुचेरी के सभी क्षेत्र पहले फ्रांसीसी उपनिवेश थे। अब इसे आप किस में डालोगे? बेसिक, ये आपका बेसिक एक राज्य के बारे में पूछ रहा है आपके भारत के। ये बहुत कुछ डिटेल नहीं, बहुत बेसिक सा चीज पूछ रहा है। क्या पहला कथन सही है? चलो बेटा मैं बता देता हूँ, पहला कथन बिल्कुल सही है। ये तीन राज्य कौन से? आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और आपका कौन सा? केरला है। ठीक है, चलो। माहे पुडुचेरी का एक भाग जो तमिलनाडु में स्थित है। बताओ क्या बात सही है? माहे किस में है? माहे आपका भैया गलत है, केरला में है। माहे आपका जो है, जो भाग है, केरला में है। ठीक है, उसे केरला लिखते हैं, केरला लिखते हैं। पुडुचेरी के सभी क्षेत्र पहले फ्रांसीसी उपनिवेश थे। क्या कथन सत्य है? ये कथन भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल कथन 1 और 3 सही। अगर आपका जवाब यहाँ पर बी था तो सही कर लो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। ये मैं इसे बहुत ज्यादा इजी से इजी प्रश्न था वो। अगर आप उस प्रश्न को भी गलत कर रहे हैं तो माय डियर, आप कहीं ना कहीं बेसिक से भटके हुए हैं। अब बिना बेसिक क्लियर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, बिना बेसिक क्लियर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए अब इस प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ हमने चर्चा की थी, अब सेम देखो उसी से रिलेटेड मैंने बताया ना कि वो 3 राज्यों में फैला है। माहे अभी मैंने बताया कहां पर है। अब तो मिला लो भैया। माहे का मैंने केरल बता दिया ना, तो 1 का 3 कहाँ कहाँ दिया? 1 का 3 केवल एक जगह दिया आपका, वैसे सही हो जाता। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ध्यान रख लो। कराईकल आपका तमिलनाडु में है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में, और पुडुचेरी तो आपका तमिलनाडु जो मुख्य है वो आपके तमिलनाडु राज्य में देखोगे, उसकी सीमा में अवस्थित है। ठीक है, दरअसल पुडुचेरी देखो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की तरह उसका अपना जो है क्या वहाँ चुनाव भी होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ऐसे फैक्ट्स पूछ ले जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, अभिष्ट राष्ट्रीय अंशदान पद संबंधित है। ठीक है, इसका मैं अंग्रेजी आपको बता देता हूं जिससे आप लोगों को दिमाग ना हो। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब देखो भैया, ठीक है, इसका इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे कहते हैं INDC। ये मैं बता दूं, वरना आप लोग बार बार कहोगे ना कि सर क्या बता दिए। आप लोग INDC पढ़े होंगे। ठीक है, INDC जो होता है बेसिकली एक क्या होता है? इंटेंडेड नेशनली, I फॉर इंटेंडेड, N फॉर नेशनली, D फॉर डिटरमाइंड, C फॉर कंट्रीब्यूशन, योगदान। तो अंशदान लिखा ना, अभिष्ट राष्ट्रीय अंशदान। ठीक है, ये दरअसल क्या होता है कि जो विश्व के विभिन्न अलग अलग देश हैं उनके द्वारा बनाई गई कार्य योजना होती है। ठीक है, वो ये बताते हैं कि हम अपने देश में इस चीज को लेकर के इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है इसका सही जवाब क्या होगा मैं बता दूं तो अब अच्छा होगा। तो भी इसका जवाब डी होगा, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं। यही चीज होता है ना कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं यार, ये बेसिक सा प्रश्न है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो मैं बताया यार INDC कहाँ? INDC तो यही होता है, जलवायु परिवर्तन के लिए विदेश की विद्युत द्वारा लाई गई कार्य योजना होती है। कितना आसान सा प्रश्न, कुछ नहीं पूछ रहा है कि इसमें क्या, किस देश ने क्या का, कुछ केवल पूछा INDC होता क्या, एकदम बेसिक सा। कहते हैं एकदम होता नहीं कि पानी के ऊपर की सतह का प्रश्न है ये सब, कुछ गहराई में डूब ही नहीं रहा है। अगर ये सब नहीं सही करो तो यही तो प्रश्न है मेरे कि कब, आखिर कब, कब खोलेगा आपका खून, ये बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? चलिए एक और आसान सा प्रश्न यहाँ पर। नाम कई हैं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, मैं साफ समझ सकता हूं कैसे नाम आप याद नहीं करते। ये मॉडरेट लेवल का प्रश्न है, इसे आप हार्ड नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाम पूछ लिया, फैक्ट्स आ गए, तो ऐसे फैक्ट्स आप लोग को अच्छे से याद नहीं रहते, कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं इसे मॉडरेट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए।
बताइए भैया। देखिए भैया, आपको पता है कि जो आप ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र 1924 का आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जो कम्युनिस्ट, जो इंडिया में कम्युनिस्ट उभर रहे थे, उसको दबाने के लिए, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए इनको जो हिरासत में लिया गया था। ठीक है, अब इसमें कौन, एम एन रॉय, आपको पता होना चाहिए कि पहले बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने आपके संविधान सभा और काफी चीजों लेकर उन्होंने बहुत बड़ा, एम एन रॉय तुम बहुत जगह पढ़ोगे अगर संविधान को पढ़ने जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका एम एन रॉय कहाँ कहाँ है पहले ये देखते हैं, क्योंकि हमें जो पता है हम उससे आगे बढ़ेंगे ना। एम एन रॉय यहाँ दिया ही नहीं, ठीक है, दिया ही नहीं, हटा दो, मैंने कहा शायद देखो दिया हो तो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये चलो ए और डी, बी डी से आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ऐसे कई नाम और, इसलिए मैंने कहा मॉडरेट है क्योंकि सबको नाम नहीं याद होगा। अब मैं यहाँ इसलिए पूरा नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज बता दें कि इस मामले में जो एम एन राय थे, वो उनकी अनुपस्थिति में उन आरोप लगाया गया था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक है, और बाकी अन्य लोग थे, तो काफी इतिहास में आप पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे मैं इसमें क्या विवेचना करूं, मैं क्या कहानी बताऊं। आपको जो फैक्ट्स पता है जानिए, नाम नहीं पता है तो नाम आज जान जाइएगा, इसका सही जवाब ए है। ठीक है, ये जान जाइए इतने लोग को हुए थे। आप किताब अगर अच्छी पढ़े होंगे नाम मिला होगा, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाए आसानी से नहीं, इसीलिए इससे ऐसे सारे प्रश्न करोगे तो यहाँ से ही दिमाग में ऐसे तथ्य बैठते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ही इसका इलाज है, इन तथ्यों को याद करने का। क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो, आपने नोट्स को रिवीजन करो तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें दिमाग में आ रही होती हैं। ठीक है, प्रश्न देखते हो तो चीजें रिलेट करते हो, लेकिन एग्जैक्टली वो हमारे दिमाग में तब सही से बैठते हैं जब हम लोग गलत 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 होते हैं, तब अपने आप दिमाग में बैठ जाती है। इसीलिए कहता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वैसे परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, बट हाँ आप परफेक्ट की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त शब्द मणिग्रामम, चलिए भैया बेसिक सा प्रश्न है, का सही अर्थ क्या है, बेसिक सा प्रश्न है, जस्ट अ फैक्ट, वेरी इजी, बताओ क्या होता है, दैट्स इट। इस प्रश्न का सही जवाब मिल जाएगा। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है बताओ। चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, व्यापारियों का संघ। जितने लोगों ने क्या व्यापारियों का संघ जवाब दिया है, सही कर ले। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि मणिग्रामम समिति जो होती थी एक स्थानीय व्यवसायी जो है निकाय था। ठीक है, जो पहली बार 9वीं शताब्दी में आपको केरला तट पर दिखाई गया था। केरला तट पर, ध्यान देना, केरला तट पर कब, 9वीं शताब्दी में। ठीक है, समझ गए, ओके क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आई थिंक बता दी जितना आपको जानने की जरूरत थी। चलिए यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, 1 2 3, सही विकल्प आपको चुनना है, बताइए सही विकल्प चुनिए। कथन 1 और 3 सही है, 1 और 2, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न में कुछ ऐसा आई थिंक है नहीं, ये भी आप कहोगे सर, आप कहते हो कि कुछ है नहीं, है नहीं, कुछ है नहीं तो पढ़ाई क्यों रहे हो। बेटा पढ़ाई इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तुम्हें ये जताना चाहता हूँ, देखो तुम पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन तुमने पढ़ाई करते हुए जब नोट्स रिवीजन करने की बारी आती है, जब तुम उस चीज़ को पढ़ रहे थे पहली टाइम में ही, क्या तुमने ऐसे पॉइंट्स पर फोकस किया था। मेरे प्रश्न बहुत हार्ड नहीं है, मेरे प्रश्न बहुत बेसिक है। यहाँ पर प्रश्नों में आप देखेंगे हम बेसिक प्रश्नों पर बहुत फोकस रहता है मेरा, क्योंकि बेसिक ही अगर आपका क्लियर हो जाए, आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रुकेंगे। आप यूपीएससी में भी देखेंगे जो कट ऑफ जाती है उस लेवल के प्रश्न का आप देखो तो यूपीएससी पूछता है। हाँ वो बहुत हार्ड पेपर बनाता है, फिर भी उतना प्रश्न दे देता है कि आप यूपीएससी भी क्वालिफाई कर लो, उसके लिए बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलो चलिए यहाँ पर कह रहा है डंकन मर्रा और डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। चलिए मैप से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सा आप इसे मैप पे होमवर्क कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर मैप लाया नहीं, माफ करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि चलिए माफी चाहता हूँ। ये कथन सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, बस इतना जानो ये सही है। कोको स्ट्रेट कह रहा है ये म्यांमार के कोको द्वीप और जो है दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है, तो क्या बात सही है भैया बताओ। तो भैया यहाँ पर जितने लोगों ने, देखो बस इतना जान लेना, एक चीज सही एक चीज गलत है। यहाँ पर यहीं अगर उत्तरी लिखा होता तो आपका ये सही हो जाता, अगर यहीं पर उत्तरी लिखा होता तो सही है, तो यहाँ पे क्या ये गलत हो गया। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता है। क्या भैया मरकत द्वीप कहा जाता है, क्या बात सही है। हाँ भैया इसे मरकत द्वीप कहा जाता है, यानी क्या 1 और 3 सही है, यानी कि यहाँ पर जितने क्या ए जवाब दिया वो सही कर।
अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भू आकृतिक क्षेत्र दिया है, क्षेत्रफल में प्रतिशत भाग दिया है। ये अगर आप कोई भी लूसेंट टाइप की किताब खोलोगे तो ये सबसे पहले मिल जाएगा। बेसिक सा प्रश्न है, कहानी आपकी एकदम मजेदार हो जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खोलना अपना लूसेंट। आपके पास लूसेंट है क्या? देखो तुम अपने लूसेंट में जब भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, क्या उसमें ये पॉइंट डाटा दिया है कि नहीं? अगर नहीं दिया है तो प्लीज अच्छी किताब पढ़ो। मैं कहूँगा अच्छी किताब पढ़ो, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके बनते हैं। प्रश्न बनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन प्रश्न बनाने वाले से मैं फिर कहता हूँ उसका लेवल क्या है। तो जिस लेवल की चीजें आपसे पूछ रहा है ना, उसके बाद आपका जो है अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो आप फिर गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलिए भैया, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पर्वतीय क्षेत्र की। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11% होता तो ये पॉइंट सही है, यानी कि एक तो सही सुमेलित है। पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो कितना प्रतिशत है आपके पूरे भारत का? पहाड़ी क्षेत्र आपके पूरे भारत का जो है केवल 18% है। कितना? 18। तो यानी कि ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो ये भी तो गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अगर 18 यहाँ होना चाहिए था ना, तो ये भी यहाँ है, तो यानी कि ये दोनों गलत हो गए, यानी कि दूसरा तीसरा गलत हो गया। अब मैदानी क्षेत्र कितना है भैया? मैदानी क्षेत्र सही दिया है, यानी कि क्या? केवल दो जो है यहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? चलिए, कोई घुमाव नहीं, सीधा फैक्चुअल प्रश्न। यहाँ पर प्रश्नों में कोई घुमाव आप नहीं देख रहे। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सीधा सा प्रश्न बताइए, कोई घुमाव नहीं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए भैया, जो आपका पीर पंजाल यहाँ पर देख रहे हैं, पीर पंजाल आप जो देख रहे हैं श्रेणी, इसमें प्रमुख दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल में जो है आपका पीर पंजाल दर्रा एक देखने को मिलता है पीर पंजाल श्रेणी में। तो बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा स्थित है। अब बताओ, मैंने दोनों बताया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। इसका सही जवाब क्या होगा? सी। मैंने दोनों बता दिए। नाथुला कहाँ है? नाथुला आपका सिक्किम में है। देखना ध्यान से, एक एक चीज देखना। रोहतांग आपका धौलाधार श्रेणी में, आपके शायद हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और आपका जो है शिव किला कहाँ भी है? हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही। अब भैया बार बार कहता हूँ, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं देखता हूँ काफी सारे बच्चे क्लास देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेटा सब्सक्राइब करोगे तो आपको दिखेगा ना कि चैनल को लोग सब्सक्राइब क्यों करते हैं, कुछ रीजन होगा ना। केवल आपको दोबारा क्लास दिखेगी, लेकिन सब्सक्राइब करने में क्या फायदा, आपको खुद दिखेगा। ठीक है, और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम से भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, जो मेरी पर्सनल आईडी और मेरे चैनल की आईडी, उससे भी जुड़ जाइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? दक्कन ट्रेप प्रमुख ये है, ये बताए कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, ये अच्छा प्रश्न है, मॉडरेट टाइप का प्रश्न है। इसे मैं इजी नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बताइए, क्योंकि यहाँ पर क्रिटेशियस आ गया ना, इसीलिए मैं इसे मॉडरेट लेके चला गया, क्योंकि ये युग के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होगा। मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैं उस लेवल के प्रश्नों से पहले बताता हूँ किस लेवल का प्रश्न है। अगर आपको ये नहीं पता, 3 नहीं पता, तो आपके लिए प्रश्न चिन्ह है कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हो। 3 तो सबसे आसान है कि ये सही है, 3 सबसे आसान है कि सही है। दूसरा कथन सही है कि नहीं, तो ये भी भैया सही है। ठीक है, अब पहला भी आसान है, लेकिन आप लोग गलती करोगे, मुझे पता है। ये भैया आग्नेय चट्टानों की प्रकृति, ना कि अवसादी। तो यहाँ पर क्या 2 और 3 अगर आपका जवाब सही है तो आप सही कर ले। ठीक है, चलो भैया, ये है अगला प्रश्न। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। चिनाब नदी के बारे में, तांडी नामक स्थान के बारे में बात कर रहा है, चलो, और चिनाब नदी के बारे में। चलो भैया, बहुत आसान सा प्रश्न है, आपके उत्तरी भारत के एकदम सबसे उत्तरी भारत नदियों में से एक प्रमुख नदी के बारे में बात कर रहा है, जवाब दीजिए। चलिए, है ना मजेदार प्रश्न? कैसे लगे सारे प्रश्न? मजेदार थे ना? बस यही कहता हूँ, सुबह उठो, 8:30 बजाओ, 9 बजे तक ये क्लास देख लो, मन अच्छे समझ जाओगे कि कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। 6-7 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो अपने आप को सही ट्रैक पे मानो। 6 से कम जा रहे हैं तो बिल्कुल बेटा मत मानो सही ट्रैक पे हो। इस लेवल के प्रश्न अगर 6 से कम हो रहे हैं तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, वेरी क्लियर थिंग। ठीक है, और अगर 6-7 सही हो रहे हैं तो वेरी राइट, ऐसे ही तैयारी करते रहो, बाकी आगे देखा जाएगा। तो आज की आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या है? आज की आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या भैया? सी। क्या यहाँ पर चिनाब और ये तांडी नामक स्थान जो कह रहा है, नहीं भैया। तांडी नामक जो स्थान आप देखते हैं, यहां से नदियां मिलती हैं, और जम्मू कश्मीर में नहीं, लाहौल स्पीति में है।
यहाँ पर पॉइंट ये क्या कह दिया, जम्मू कश्मीर नहीं भैया, लाहौल स्पीति है, ये कहाँ हिमाचल प्रदेश में है। यही तो ट्विस्ट था कि आधा सही करके आधा झूठ कह गया, और झूठ ही आपको पकड़ना था, पकड़ लिए कि नहीं, नहीं पकड़ पाए, पकड़ो, ध्यान से पकड़ो, ठीक है। चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, काफी बातें हो चुकी, फिर से बताता हूँ, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, अपने नोट्स पर फोकस करिए, ऐसे क्लासेस देखिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही समर्पित पूरी क्लासेज है, आपके लिए ही स्पेशल यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। आप पढ़िए, समझिए, आपको पूरा सही गाइड करना, सही चीजें बताना, यहाँ पर कोई फालतू की चीजें नहीं। आप जुड़ेंगे, खुद देखेंगे कि आप में इस पूरी क्लासेज में मुझसे जुड़ने में केवल और केवल आपका फायदा है, ये मैं बहुत ही गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलूंगा आप सभी से कल सुबह 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, नमस्कार।